नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं आर्मी भर्ती स्थल आगरा पर और आज भर्ती प्रक्रिया का दूसरा दिन है। आज सिर्फ जिन्होंने क्लर्क ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं अभ्यर्थियों को यहां पर दौड़ने के लिए बुलाया गया है। यानी कि टोटल यहां पर आगरा में 12 जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती चल रही है। तो सभी जिलों के सभी तहसीलों के अभ्यर्थियों को जिन्होंने क्लर्क ट्रेड में रजिस्ट्रेशन कराया था एक साथ बुला लिया गया है। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अभी एक बैच निकल कर आया है। उनसे पूछते हैं कि आज का क्या हाल रहा, कैसी भर्ती चल रही है, कितने बच्चों का बैच बना है, सारी बातें इनके माध्यम से आपको बताएंगे। इधर आओ भैया, कौन से बैच में दौड़े थे? मैं तीसरे बैच में दौड़ा था। कितने बच्चों का बैच था आपका? 105 का। 105 का। कितने बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की? मेरे में से पकड़े थे 15 बच्चे। 15 बच्चे। तो क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए? चौथे चक्कर में 10 मीटर रह गया था बस। यानी थोड़े से रस्से पर रह गए। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अच्छा चलिए, कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, एंट्री हमसे पहले 3 बैच आउट किए थे तो हमारा होने वाला था, पर 3 मैच आउट होने थे तो इस वजह से बाद में करा दिया। सो हमारे में सबसे कम पकड़े और भीड़ उसमें ज़्यादा हो गई थी। ग्रुप बन गया था बच्चों का। यानी ग्रुप बनाकर अगर दौड़ेंगे तो कम ही पकड़ रहे हैं। हाँ, और जो हमसे पहले थे 2 बैच उसमें 25-30 पकड़े। यानी कि आपसे पहले जो और पहले 1 और 2 नंबर के बैच दौड़े थे उसमें से 30 नंबर, पहले बैच में तो 34 पकड़े थे। हाँ। दूसरे में 25 से ऊपर भी पकड़े। तो देखिए, बहुत ही अच्छी इन्होंने एक बात बताई है कि ये तीसरे बैच में दौड़े थे। इससे पहले 2 बैच जो दौड़े थे उनमें से 30 बच्चों ने रनिंग क्वालिफाई की। इनके बैच में बच्चे ग्रुप बनाकर दौड़ रहे थे। तो इस बात पर अंदर बहुत ही ज़्यादा उनकी फोकस रहती है। अगर आप ग्रुप बना के दौड़ेंगे तो आपके बैच में से काफ़ी बच्चे कम पास होंगे। तो ग्रुप बनाकर ना दौड़ें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। एंट्री कितने बजे ली थी आपने? एंट्री हुई थी 2:30 बजे हमारी। 2:30 बजे। तो एंट्री के समय क्या क्या चेक कर रहे हैं? एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। अच्छा, और लंबाई वगैरह नाप रहे हैं क्या? लंबाई फंबाई कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधी एंट्री। अच्छा, तो आपके लाइफ की कौन सी भर्ती है ये? मेरी तो फर्स्ट है। क्या एक्सपीरियंस रहा और आज आपने क्या सीखा यहाँ? ये सीखा बस, मैं जो प्रैक्टिस करेगा उसका हो जाएगा। तो आपने नहीं की थी पर कम की थी। क्या टाइमिंग आती थी जब आप प्रैक्टिस करते थे? मेरी वहाँ थी अपने गांव में थी 5:40 की थी। रोड पे या ग्राउंड पर? वैसे मैं रोड पे दौड़ा था। रोड पर दौड़ा। तो अभी तैयारी बरकरार रखोगे या दी एंड है? बरकरार है मेरी, तो उसमें नेवी ऑफ उसमें हो रखा है, उसमें हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए मोस्टली क्या है कि इस बार जो रिटन टेस्ट पास करके अभ्यर्थी आए हैं वो इसी भर्ती में शामिल हो रहे हैं। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी पढ़ाई वाले हैं जिनकी रिटन टेस्ट में रुचि रखते हैं, तैयारी में रुचि रखते हैं। तो किसी का एयरफोर्स में हो रखा है, किसी का नेवी में, तो डिमोटिवेट होकर यहाँ से कोई भी नहीं जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और भी अभ्यर्थी हैं, इनसे भी बात करेंगे। अरे आओ यार, क्या दिक्कत है? आओ आओ। कहाँ से आए हो? मैनपुरी से। मैनपुरी से। तो कैसे रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्या कमी रह गई? बस थोड़ी मिस्टेक रह गई थी। अच्छा, कौन से बैच में दौड़े थे? 4th में। कितने बच्चों का बैच था आपका? 100 का था। 100 बच्चे दौड़ाए थे। तो रनिंग कितनों ने क्वालिफाई की आपके बैच में से? कोई 25 या लगभग 25 बच्चे। तो ग्राउंड, जैसे कि कल परसों बारिश हुई थी जिसकी वजह से कल ट्रैक पर पानी था। आज कैसा है ट्रैक का क्या हाल है? ट्रैक का तो बहुत बुरा सर ऐसा है कि ट्रैक सर बीच में तो गड्ढे हो रखे हैं और कीच हो रही है बीच में, और साइड इस साइड दोनों साइड सेफ हैं। दोनों साइड एक बच्चा आराम से लाइन बना के दौड़ सकते हैं। अगर आप बीच में फंस गए तो दौड़ नहीं पाओगे भैया। यानी कि बीच में दिक्कत है, खांचे हो रहे हैं उसमें, गीला हो रखा है। यानी कि अभी भी पानी है ट्रैक पर। और मैं रह गया थोड़ी 50 मीटर से ही मैंने ये सीखा है बस कि स्टार्टिंग मजबूत होनी चाहिए। पहला चक्कर जितना खींच सकते हो उतना खींच दो, बाद में कुछ नहीं होता। जो बंदा आगे निकल गया वो चौथे में आगे ही आ रहा है, जो पहले चक्कर में आगे चल रहा है वो चौथे में भी आगे ही रह रहा है। कट नहीं रहे हैं बंदे, क्योंकि बीच में कीच हो रखी है। जो पहले पीछे चला गया वो पीछे ही आ। तो जैसे कि आप वो कौन से बैच में दौड़े थे? कौन से दूसरे बैच में दौड़ा था, हमसे पहले एक और बैच दौड़ा। कितने बच्चे दौड़ाए थे आपके बैच में? हमारे बैच में 105 बच्चे थे। और क्वालिफाई कितने बच्चों ने की? क्वालिफाई उसमें से 25-26 बच्चे पकड़े। समय तो अच्छा दिया जा रहा है। समय मेरे हिसाब से 5:32 या 5:35 के लगभग था। यानी 5.5 प्लस का ही समझो, है ना? 5.5 प्लस का ही था। अच्छा, हाँ। तो अब क्या लग रहा है आपको? अभी आपके पास मौके हैं? हाँ, मौके तो है। फर्स्ट भर्ती थी, पहली भर्ती है। पहली भर्ती। तो आज आपने यहाँ पर सबसे जरूरी जो बात थी वो आपने क्या नोटिस की आगे के लिए? जरूरी बात यही है कि पहला चक्कर जो है वो अच्छे से खींचना चाहिए। पहले चक्कर में जितना खींच सकते हो, जितने बच्चों को काट सकते हो उतना काट लो। बाद में तो फिर एक जैसा ही रहता है। सो बंदा आगे निकल गया वो आगे ही चलता रहता है। अच्छा, तो ये आगे नहीं निकलने देता। तो अभी आपके पास और भी मौके हैं, तैयारी बरकरार रखो। तैयारी बरकरार। अच्छा, ये बताओ कि आपको पता है कि पहले इस भर्ती की शुरुआत फिजिकल से होती थी। इस बार रिटन टेस्ट पहले करा दिया गया है, बाद में फिजिकल।
तो ये सही किया, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ बहुत सही। हाँ सही है लगभग, लेकिन जो पहले जितनी भीड़ होती थी 400-500 बच्चों का बैच बनता था वो नहीं अब हो रहा है। वो बढ़िया सिस्टम से भर्ती हो रही है। 100-105 बच्चों का बैच बन रहा है, उसमें से पूरा टाइम मिल रहा है 5:30-5:40 तक का, और 30-35 बच्चे पकड़ रहे हैं। वो पहले वाली बात नहीं है कि 500 बच्चों में से 9-10 बच्चे पकड़ रहे हैं, वो नहीं हो रहा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स 10th और 12th की मार्कशीट और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। गाली गलौज और मारपीट का भी माहौल है? बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब फौजी भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या कमी रह गई आज आपसे? कुछ कमी नहीं है, ट्रैक खराब है बहुत। पानी भर रहा है क्या? पानी नहीं, दलदल हो रहा है पूरा। दलदल हो रहा है, यानी कि पैर धस रहा है उसमें पूरा। तो कौन से बैच में दौड़े थे आप? चौथे बैच। चौथे में कितने बच्चों का बैच दौड़ाया था आपका? 100 बच्चों का। कितनों ने रनिंग क्वालिफाई की? 30 बच्चों ने। 30। तो यानी कि समय तो अच्छा दिया जा रहा है। अच्छा है, 6 का समय है, पर उसमें जो आगे निकल गया वो निकल गया, फिर वो कट नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि जो समय अच्छा दिया जा रहा है वो ट्रैक गीला है, इस वजह से शायद दिया जा रहा है ना। तो आगामी समय में आपको बताइए कि 13 दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया चलने वाली है, तो आगामी समय में जो अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना है कि वो जूते पहन के ना दौड़ें, जूतों से नहीं दौड़ा जा रहा है कैसे भी। यानी विदाउट शूज दौड़ेंगे तो थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है? मिलेगा पूरा बेनिफिट, में थोड़ा ही रह गया ऐसा, थोड़ा 20 मीटर सा। तो अभी तो और मौके हैं मौके पर, अब नहीं देखना इसको। क्यों? अब बड़ी तैयारी करेंगे क्या इसमें, 4 साल में कुछ वैसे ही यहाँ पे बुरा बेकार है, ठीक नहीं लगा सिस्टम है ना। चलिए कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, दिल छोटा ना करो। तो देखिए आज भी बहुत ही शानदार रहा है, जो कल रहा था ना 100 बच्चों का एक बैच बना के दौड़ाने वाली प्रक्रिया, वही सेम आज रही है। और टाइमिंग इसलिए ठीक दी जा रही है, आप लगा सकते हैं अंदाज़ा इसी बात से कि जैसे कि 100 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जा रहा है, लगभग 25 से 30 बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर रहे हैं, तो लगभग 5.5 प्लस का समय दिया जा रहा है 1600 मीटर रनिंग के लिए। वो शायद इसलिए समय अच्छा दिया जा रहा है क्योंकि परसों से बारिश हो रही थी, आज हालांकि नहीं हुई है, जिस वजह से ट्रैक गीला है। एक भाई ने बताया था कि जैसे कि ट्रैक की चौड़ाई है तो उसमें से ट्रैक के लेफ्ट और राइट में तो सूखा है, लेकिन जो बीच में है वहाँ पर पैर धस रहे हैं और अधिकतर बच्चे बीच में ही दौड़ते हैं। तो जिस वजह से जो बंदा शुरू से ही स्टार्टिंग से ही अगर आगे है तो वो आगे ही लास्ट तक वो आगे ही रह रहा है, यानी कि पीछे वाले बच्चे उसको काट नहीं पा रहे। वजह है कि ट्रैक गीला है, पैर धस रहे हैं, ताकत लग नहीं पा रही है, स्टेमिना का यूज हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से जिसका नंबर पीछे आ रहा है वो पीछे ही रह जाता है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें जो आगामी डेट में इस भर्ती में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अगर बारिश नहीं होती है तो मुझे लग रहा है कि ये ट्रैक को ठीक कर लेंगे जब तक जीडी का समय आएगा, क्योंकि जीडी में ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मुझे लग रहा है कि जीडी वालों के लिए जब यहाँ पर दौड़ने का मौका दिया जाएगा उस समय तक इस ट्रैक को बहुत ही बेहतरीन और शानदार बना दिया जाएगा। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि बारिश ना हो किसी वजह से। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातें करेंगे और पल पल की खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।